बहुत सालों पहले एक पहाड़ी पर एक स्पीयर था जिससे डीमंस बहुत डरते थे। लोग उसे बीस्ट पियर कहा करते थे। वो बीस्ट पियर दो आत्माओं की किस्मत को जोड़ता है और उन्हें साथ में रखता है। उनका नाम है उचियो एंड टोरा। गुड मॉर्निंग उचियो। गुड मॉर्निंग पापा। ओशियो, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। फुजियन नाम का एक टेम्पल है जिसके अंदर 500 साल पहले हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिसने बहुत सारी आत्माओं को मुक्त किया है। हाँ बोलिए पापा। और उतना ही नहीं, उस मंदिर में एक होली स्पीयर है जो कि एक फेमस डीमन स्लेयर को बिलोंग करता है। वैसे तुम डीमंस को नहीं देख सकते, बट वो असल में होते हैं। जैसे कि पापा मुझे और खाना है। उशियो के डैड उसे मारते और कहते कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझ पर ध्यान दिया करो। उसके बाद उशियो पूछता है डैड आपकी एज क्या है। उसके डैड कहते हैं 47। क्यों? देन उशियो उसके डैड को एक किक मारता और कहता है कि आप एक पुजारी हो, बट फिर भी आप दिन भर आपके बेटे को फालतू मॉन्स्टर के बारे में बताते रहते हैं। आप हर बार मुझे उस होली स्पीयर के बारे में बताते रहते हैं, बट कभी आपने एक बार मुझे वो होली स्पीयर दिखाया है कि वो असल में दिखता कैसे है? टकले पापा कहीं के कुछ भी झूठ बोलते रहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझे टकला कहने की, 1.5 फुटिए। बाहर कुछ लोग उनके झगड़े सुनते रहते हैं और वो कहते हैं अरे इनका तो रोज का ही है, जाने दो कोई बात नहीं। आखिर में उशियो के डैड कहते हैं बेवकूफ, अपने डैड से कोई नहीं जीत पाता, समझे? उशियो पूछता है कि डैड आप कहाँ जा रहे हो? देन उशियो के डैड कहते हैं मैं जापान के समुद्र के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए। बस जाने से पहले एक बात बता दूँ, फुजियन टेम्पल में 500 साल से भी पहले की हिस्ट्री। जाइए पापा, कब से सुबह से यही बात बताई जा रहे हैं आप मुझसे। अरे बेटे, वो स्टोर रूम में से सारी बुक बाहर निकाल लेना, नहीं तो भूल जाओगे। और हाँ, सारे काम ध्यान से करना। अगर तुम कहोगे कि ये बाद में करूंगा तो तुम भूल जाओगे। उशियो को गुस्सा आता है। उशियो धड़ाम से दरवाजा लगाता है और कहता है कि बस पापा जल्दी से जाइए। देन वो अपने स्टोर रूम की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ बुक्स बाहर निकालनी है। कितना कबाड़ खाना बना के रखा है डैड ने यहाँ पर सारा का सारा। उशियो दिन बुक्स लेकर जा रहा होता है और वो कहता है बचपन से ही पापा मुझे डेमोन्स के बारे में बता रहे थे। देन हम देखते हैं कि उसी का पैर एक जगह पर अटकता है एंड वो नीचे गिरता है। वो कहता है कि ये क्या चीज़ थी जिसमें मेरा पैर अटक गया। देन उशियो देखता है कि वहाँ पर एक नीचे दरवाज़ा था जिसमें उसका जूता अटका हुआ था। वो उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है, बहुत ताकत लगाता है, फिर वो भी नहीं खुलता। देन वो और ताकत लगाता है, खुल जा। ये कौन सी जगह है? शायद ये बेसमेंट है। अरे यार कहाँ पर आगे गिर गया मैं। ऐसा कहने के बाद उशियो पीछे देखता है। पीछे उसको आवाज़ आती है और वो पीछे देखने के बाद वो बहुत डरा होता है। पीछे एक डेमन होता है जिसकी आंखें अंडरटेकर जैसी होती है। उसके सीने में वही स्पीयर होता है जिसके बारे में उसके डैड उसको हर बार बताते थे। वो डीमन हंसता है और कहता है एक इंसान, हा 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 हा। उशियो डरता है और पीछे सरकने लगता है और पीछे सरक जाता है और कहता है कि अरे ये क्या चीज़ है। डीमन कहता है कि सिर्फ इंसान ही इस स्पीयर को बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए जल्दी से बाहर निकालो। उशियो डर रहा होता है और वो कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं करने वाला, तुम हो क्या चीज़। मैं फिर भी इसे बिलीव नहीं कर पा रहा कि डैड जो कहते थे वो सच था। डीमन कहता है कि ये बीस्ट पियर 2000 साल पहले बनाया गया था और मैं 500 साल से यहाँ पर कैद हूँ। उस सामुराई ने मुझे यहाँ पर 500 साल पहले कैद करके रखा था, तब से मैं यहीं पर ऐसा ही हूँ और ये सब सिर्फ हुआ है इस बीस्ट पियर की वजह से। जल्दी से इसे निकालो। उशियो पूछता है अगर मैं तुम्हें इस यहाँ से निकाला तो तुम क्या करोगे सबसे पहले? डीमन कहता है सबसे पहले तो तुम्हें खाऊंगा और फिर बाहर निकल के बाकी सारे लोगों को खाऊंगा। इससे उशियो को गुस्सा आता है। वो बीस्ट पियर को अपनी लात से और अंदर घुसेड़ देता है। वो कहता है मैं पागल दिखता हूँ क्या, तुम ऐसा कहोगे और मैं स्पीयर को बाहर निकालूंगा? कोई बेवकूफ़ी स्पीयर को निकालेगा तुम्हारे अंदर से। अब डीमन उशियो के सिर पर अटैक कर देता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। उशियो को गुस्सा आता है। वो कहता है पागल डीमन, तुम्हें समझता भी है तुमने क्या किया है? वो उस स्पीयर को और अंदर दबाता है। देन डीमन कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें खाकर रहूँगा, वो भी तेल में फ्राई करके। देन उशियो बाहर जाता है और कहता है ठीक है खा लेना, कोई बेवकूफ़ी वापस आकर तुम्हें खोलेगा, मैं जा रहा हूँ। देन वो डीमन कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी हर बार हेल्प करूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उशियो देन उस डीमन से पूछता है कि बाहर निकलने के बाद तुम क्या करोगे सबसे पहले? डीमन कहता है कि मैं सबसे पहले तो तुम्हें खाऊंगा, समझे तुम? अब ऐसा कहने के बाद शायद ही उशियो इस डेमन को बाहर निकालेगा। उशियो कहता है कि कोई बेवकूफ़ी आकर तुम्हें यहाँ से निकाल पाएगा, बट कोई नहीं निकालेगा क्योंकि यहाँ पर कोई बेवकूफ़ी नहीं है। उशियो कहता है कि बाकी की ज़िंदगी भी तुम यहीं पर ही पड़े रहना, कोई नहीं निकालने वाला तुम्हें यहाँ से।
उसके बाद हम देखते हैं कि उशियो जाता है और कहता है डैड आपने सही कहा था, बट उसके डैड घर पर नहीं होते हैं। उसके बाद वो अपने डैड का एक चाइनीज़ बन खा लेता है और वो कहता है कि चलो जाता हूँ स्कूल को। उसके बाद वो स्कूल में जाता है और स्कूल में जाते जाते वो उसी बात को सोचता रहता है कि डैड मुझसे जो कहते थे वो सही है, मतलब वो मॉन्स्टर 500 साल तक हमारे बेसमेंट में था। तभी उसकी एक दोस्त आती है जिसका नाम होता है इनोयो, अजीब नाम है। इनोयो कहती है कि आज का वेदर कितना अच्छा है ना उशियो। उसके बाद उशियो कहता है जाने दो। देन उधर से एक दूसरी लड़की आती है जो भी इनकी ही दोस्त होती है, उसका नाम होता है नाकामुरा। वो बार बार उशियो को चिढ़ाती रहती है। वो कहती है कि उशियो लापरवाह है। बाय द वे उशियो का सरनेम ओत्सुकी रहता है, ना कि ओत्सुत्सुकी। उशियो दिन गुस्से में होता है। वो कहता है नाकामुरा तुम मेरा मजाक मत उड़ाते जाओ। उसके बाद नाकामुरा कहती है कि तुम लापरवाह हो सच में, तुम मेरी बुक लेके गए थे, आज भी तुमने वो लाई नहीं है। देन वो स्कूल में जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद उसके सारे क्लासमेट से वो मिलता है, पर स्कूल में भी उशियो उस मॉन्स्टर के बारे में डेमन के बारे में सोचता रहता है। वो उसकी एक ड्राइंग भी बनाता है और कहता है कि 500 साल से वो हमारे घर में ही था। उसके 2-3 दोस्त आते हैं और कहते हैं कि ये क्या टट्टी बना दी तूने उशियो, क्या है ये वैसे। उधर से नाकामुरा आती है और एक टाइप से वो उशियो की ड्राइंग पर मजाक ही उड़ाती है। उशियो उससे कहता है कि चले जाओ यहाँ से, क्यों तुम मुझ पर मजाक उड़ा रही हो। नाकामुरा कहती है कि शट अप, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। उशियो कह रहा है हाँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम अंदर से हंस रही थी मुझ पे, मुझे पता है तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि नाकामुरा एंड उशियो की फाइट चलती रहती है पूरे भरे क्लास में। देन स्पोर्ट का पीरियड आता है। उशियो सॉकर खेलने लगता है, फुटबॉल। बट उशियो सॉकर में बहुत पावरफुल होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है लाइक रोनाल्डो। देन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें सॉकर टीम में आ जाना चाहिए उशियो, तुम अच्छा खेलते हो। उसके बाद उशियो कहता है कि नहीं मुझे ड्राइंग पसंद है, इसलिए मैं सॉकर में इंटरेस्ट नहीं रखता। फिर वो और एक बार किक मारता है तो वो बॉल गोल में जाने के अलावा कहीं और जाता है और ऊपर उड़कर सीधा नाकामुरा के पास जाता है और वो नाकामुरा के सिर पर लगने वाला होता है, बट नाकामुरा उससे भी तेज़ होती है। नाकामुरा अपनी किक घुमाकर उस बॉल को वापस से किक मार देती है एंड वो बॉल फिर से हवा में चला जाता है। अब नाकामुरा को लगता है कि उशियो ने जानबूझकर उसे बॉल मारा, इसलिए वो उशियो को मारने आगे बढ़ जाती है पूरे ग्राउंड में। स्कूल से घर पर आने के बाद भी उशियो उस डेमन के बारे में सोच रहा होता है। तभी उशियो के घर पर इनो एंड नाकामुरा आ जाते हैं, क्योंकि नाकामुरा की बुक उशियो के पास होती है। नाकामुरा कहती है कि मेरी ही नोटबुक है और मुझे ही वापस लेने को आना पड़ता है, ऐसा कभी होता है क्या। देन वो कहती है कि मेरी बुक वापस कब दोगे। देन उशियो कहता है कि अरे नाकामुरा माफ़ कर देना, मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे बुक के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि उशियो को नाकामुरा के पास एक अजीब सी फिश जैसी कोई डीमन दिखता है। वो उशियो को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने क्या देख लिया। वो अपने आंखों को साफ करता है और फिर से देखता है। देन उसे दिखता है कि बहुत सारे कीड़े हवा में उड़ रहे हैं। वो कहता है देखो तुम्हारे ठीक पीछे बहुत सारे कीड़े मकोड़े तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। नाकामुरा कहती है कि कुछ नहीं है, हमें डराने की कोशिश मत करो पागल कहीं के, बस उसी को ही सारे कीड़े वगैरह दिख रहे होते हैं, बाकी नाकामुरा इनोही को नहीं दिख रहे होते हैं। देन वो कहता है कि इनोही देखो तुम्हारे पेट के सामने कीड़ा है, मैं टच करके बताता हूँ। देन नाकामुरा उसके मुंह पर लात मारते कहते हैं गंदे, जरा हद में रहे, जाता मत उछल। उशियो को वापस पता लगाना होता है कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। वो उस डीमन के पास अपने स्टोर रूम में वापस जाता है और कहता है कि हे डीमन, तुमने मेरे ऊपर क्या जादू टोना किया है कि मुझे ये सब दिख रहे हैं। तुमने मुझे हाथ लगाया और इसकी वजह से तुम्हें ये सब दिख रहे हैं और तुमने मेरा प्रेजेंस इन सबको बता दिया, इसलिए सारे कीड़े मकोड़े अब जल्दी से फिजिकल फॉर्म में आ जाएंगे और धीरे धीरे से लोगों को काट कर खा जाएंगे। तभी उशियो को इनो नाकामुरा की आवाज आती है। वो कहता है कि अरे शायद वो खतरे में है। डीमन कहता है तुम्हें कभी ये दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था, हा हा हा, बट अब देर हो चुकी है। बट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें ये स्पीयर मेरे अंदर से निकालना होगा। अब उशियो को बाकी सबकी चिंता होती है, इसीलिए वो स्पीयर निकालने के लिए जल्दी से आगे दौड़ता है और वो इंसान ही निकाल सकते हैं, इसलिए उशियो उस स्पीयर को आराम से निकालने में कामयाब हो जाता है। और वो निकलने के बाद वो कहता है कि अरे क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन उशियो को मारता है और उशियो बड़ी दूर जाकर गिरता है। उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। डीमन कहता है कि बेवकूफ, अब तुम्हें इसका
अंजाम भुगतना पड़ेगा, हा हा। उसके बाद हम देखते हैं कि उशियो के सिर में से खून निकलता है। वो कहता है कि तुम मेरी मदद करने वाले थे, उसका क्या हुआ? भला मैं क्यों इंसानों से प्रॉमिस रखने लगूंगा, बेवकूफ कहीं के। अब ये सब सुनकर उशियो को गुस्सा आता है। वो स्पीयर को जमीन पर पटकता है और जैसे ही स्पीयर उसके हाथ में आता है तो अचानक से सारी एनर्जी मींस सारे जो डीमंस होते हैं वो आसपास घूम रहे होते हैं। वो सारा ऑरा सीधा घूमकर उशियो के पास जा रहा होता है। डीमन कहता है कि अब समझ में आया, जिसके पास ये स्पीयर होता है उसके अंदर बीस्ट की पावर आ जाती है, स्पेशली इंसान। उशियो के बाल अचानक से बड़े होने लगते हैं। उसके बाद डीमन कहता है कि नहीं, अगर वो फिर से हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। डीमन कहता है ठीक इसी तरह से एक समुराई ने 500 साल पहले मुझे इधर कैद किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उशियो बड़ी गुस्से में होता है। वो कहता है कि मुझे धोखा दोगे। उसके बाद डीमन दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलता है और सारे कीड़े मकोड़ों को मारकर आगे भागने लगता है। वो कहता है साइड में हट जा, मुझे भागने दो, मुझे फिर से 500 साल तक कैद नहीं होना। उसके बाद वो बड़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। देन उशियो उसके पीछे मारता है, वो चिल्लाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन कीड़ों मकोड़ों की तादाद बढ़ने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अंदर इनो एना का मूरा डर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या चीज़ है अजीब सी। उशियो के पूरे घर पर इन डीमंस ने अटैक कर दिया होता है। वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर उशियो डीमन से कहता है कि तुम पहले जाओ, इनको मारो, फिर मैं भी आऊँगा इन्हें मारने के लिए। देन उसके बाद डीमन आगे बढ़ता है एंड आधे से ज़्यादा उन डीमंस को मार देता है। उशियो भी आगे बढ़ता है और अपनी जो स्पीयर होती है उस बीस्ट स्पीयर से सारे दूसरे बाकी डीमंस को सबको मार देता है। सारे डीमंस ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पीयर लेकर उशियो नीचे उतरता है। उसके सारे जो बाल होते हैं वो नॉर्मल होने लगते हैं। वो कहता है कि मेरे पापा ने जो भी कहा था स्पीयर के बारे में वो 100% ठीक है। जिसके पास ये स्पीयर होता है उसके पास पावर आ जाती है। ये स्पीयर 2000 साल पहले बना था डीमंस को मारने के लिए और ये मेड इन चाइना है। देन उशियो इस डीमन से पूछता है कि उस समुराई का क्या हुआ जिसने तुम्हें सील किया था। डीमन कहता है बाद में बताऊंगा। तभी उशियो कहता है कि रुक जाओ, कहाँ पर जा रहे हो, मुझे तुमसे एक काम है, तुम जाओगे तो स्पीयर खोप दूंगा। डीमन कहता है कि मार दिया ना उन सारे मछली वाले डीमंस को, अब क्या करूं मैं, मुझे जाने दो यहाँ से। वो कहता है कि नहीं, और बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे, उन्हें हमें मिलकर हराना होगा, तब तक के लिए तुम मेरे पास रहोगे। डीमन कहता है कि तुम लोगों को क्यों बचाना चाहते हो। उशियो कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, जो बोल रहा वो करो। यहाँ पर इनो और नाकामुरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देन हम देखते हैं कि उशियो कहता है कि हे, तुम्हें डीमन बुलाना अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा नाम टोरा रख देता हूँ। वेल, टोरा का मीनिंग होता है टाइगर और ये बिल्कुल टाइगर जैसा लगता है, इसीलिए इसने उसका नाम टाइगर रख दिया। टोरा कहता है कि जब तुम्हारे पास ये स्पीयर नहीं होगा तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार दूंगा। देन उशियो कहता है कि जब सारे डीमंस मर जाएंगे तो मैं इसी स्पीयर से इस टोरा को भी मार दूंगा। एंड इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड ऑफ उशियो एंड टोरा खत्म होता है। तो गाइज, आपको एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको इस एनिमे की और एपिसोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।